हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहीं कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है बेटा। एज यू नो वेरी वेल कि फैक्टराइजेशन के मैंने आपको कितने कॉन्सेप्ट बताए थे। फैक्टराइजेशन के मैंने टोटल आपको कितने कॉन्सेप्ट बताए थे, 3। फर्स्ट कॉमन, सेकेंड इज योर फॉर्मलाइजेशन एंड थर्ड इज योर स्प्लिट मिडल टर्म। तो हम पहले अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहला मेथड कौन से वाला, कॉमन निकालने वाला, ठीक है, कि अगर तीनों टर्म में से कुछ भी कॉमन निकल रहा है। सेकेंड मेथड फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा तो आपने लास्ट में ये वाला मेथड करना है। तो बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले कॉमन लेना। अगर इन तीनों में से कॉमन लूं तो क्या लूं, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, डेफिनेटली नहीं। तो कॉमन वाला मेथड हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकेंड इज बाय फॉर्मूला। क्या 8 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, 8 को किसी की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो बेटा यहाँ पे आपका दूसरे वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, खत्म। तो आपने कौन से वाला मेथड अप्लाई करना है, स्प्लिट मिडल टर्म। और स्प्लिट मिडल टर्म जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्प्लिट तोड़ना, ब्रेक करना, मिडल जो बीच वाली टर्म है उसको। लेकिन ब्रेक करोगे कैसे, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो बेटा, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर से मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, वो एक्स है, पी है, वाई है, जेड है, टी है, कुछ भी है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी कोफिशिएंट से मतलब क्या है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है। इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स क्या मल्टीप्लाई में है, 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो कितना बन गया, 8 × 1। कितना आंसर आ गया, 8। जो ये आंसर आया है 8, इस 8 को आपने ऐसे ब्रेक करके लिखना है। कैसे ब्रेक करके लिखना है कि अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बने, जो आपकी बीच वाली टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बने। उसका क्या बने, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 6, बीच वाली टर्म का। क्लियर। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां से बात करूं, सबसे पहले क्या लिख सकते हो, 2 × 4, ठीक है, और तो कोई फैक्टराइजेशन होता ही नहीं इसका, ठीक है। 8 × 1, इसके अलावा तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो यहां से देखो बेटा, मैंने जब 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 बना, लेकिन जब मैंने 2 में +4 किया तो कितना बन गया, 6। तो 6 ही मेरे को चाहिए, ठीक है। या तो ऐड करने पे वो वैल्यू आए या सब्ट्रैक्ट करने पे वो वैल्यू आए, ठीक है। इट डजेंट मैटर, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ऐड करने पे आए या सब्ट्रैक्ट करने पे आए। अब मेरा क्या है, एडिशन करने से 2 + 4 6 और 2 4 8। तो आपने क्या करना है, पहले वाली टर्म को एज इट इज, लास्ट वाली टर्म को एज इट इज, जो बीच वाली टर्म है उसको ब्रेक कर दो। कैसे, 2 + 4, 2 + 4 और उसके साथ में क्या था, p। इट मीन्स पी स्क्वायर प्लस इसके साथ भी p और इसके साथ भी p। हो गई बीच वाली टर्म ब्रेक। देखो ध्यान से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, p। यहां से क्या बचा, p, बीच में किसका साइन है, प्लस, यहां से क्या बचा, 2। क्लियर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, प्लस का साइन है तो +2। यहां से क्या बचा, p प्लस 2 4 8। डिवाइड करना है 8 को किससे, 2 से। साथ में देखो यहां से क्या बना, अब देखो कॉमन मिस्टेक, ये देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, ना कि 2, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे, 4 आपका कॉमन। जब आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, p, बीच में किसका साइन है, प्लस का। जब इसमें से 4 कॉमन लोगे तो 4 2 8, क्या बचा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपकी क्या बन जाती है, फर्स्ट टर्म, और ये आपकी क्या बन गई, सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से आपके पास सेम क्या है, कॉमन क्या है, p + 2। तो यहां से क्या बचा, p, यहां से क्या बचा, +4, ठीक है। तो हो गया 2 की प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये बन गया आपका फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइज आपने कर दिया है इस एक्सप्रेशन को। क्लियर। अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है,
सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया क्यू स्क्वायर माइनस, ये ऐसा मेथड है बेटा आप हर उसमें अप्लाई कर सकते हो, फैक्ट स्प्लिट मिडल टर्म हर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला लग रहा हो या ना लग रहा हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q और प्लस 21। सबसे पहले जो आपकी कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली, ये कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ क्यू स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 21 की 1 से मल्टीप्लाई की कितना बन गया 21। ये आपका रफ वर्क है, रफ में करके देखना, फेयर नहीं करना, क्लियर। अब इस 21 को फैक्टर यानी कि तोड़ के लिखना है, कैसे लिखोगे, तो देखो 3 7 21 और 7 3 21 और एक होता है 1 इंटू 21, इसके अलावा तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे को चाहिए क्या, बीच वाली स्प्लिट मिडल, तो बीच वाली टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -10, एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं 7 और 3 10 बन गया, और 7 3 21 भी होता है, लेकिन मेरे को 10 कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए, तो क्या लिख सकती हूँ, माइनस के 7 और इंटू माइनस के 3, तो आंसर कितना बनेगा, प्लस का 21, लेकिन माइनस के 7 प्लस माइनस के 3, तो आंसर कितना बनेगा, माइनस का 10, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना है, किसको, मिडल टर्म को, बीच वाली टर्म को, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q और प्लस 21, ठीक है। इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है, q, तो यहां से क्या बचा q, यहां से आया माइनस, यहां से आया 7, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसके लिए आपने स्पेशली ध्यान रखना है बेटा, जो टर्म यहाँ आएगी सेम टर्म यहाँ पे आनी चाहिए। अगर किसी को कॉमन लेना नहीं आ रहा तो ये एज इट इज रख दो, रख दिया। अब इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा क्या, देखो यहाँ q, यहाँ माइनस के 3q, तो एक्स्ट्रा क्या बचा, q से अलग क्या बचा, माइनस के 3, तो कॉमन आ गया माइनस के 3, क्लियर। तो अब देखो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, तो यहाँ से क्या बचा, q माइनस 7 और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई q, यहाँ से आ गई -3, हो गया 2 की फॉर्म में। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन। नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, जितना ध्यान से समझोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाली टर्म से, तो -16 की मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आ गया, -16। तो -16 को ब्रेक करके लिखना है कुछ ऐसे कि जो मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन आए वो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आए, यानी कि 6 आए। तो ध्यान से देखो बेटा, 16 को फैक्टर बनाओ, 2 8 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, और 1 16 ज़ा, ठीक है। अब देखो 2 और 8 10, प्लस किया तो 8 + 2 10, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, मेरा चल गया काम। मेरे को क्या चाहिए, 6 ही चाहिए, तो 8 - 2 = 6 लिख सकती हूँ। और 8 की मल्टीप्लाई जब मैं -2 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, -16, क्या आ जाएगा, -16, क्लियर। तो देखो p स्क्वायर प्लस 8 - 2, साथ में p इसके साथ ऑलरेडी था, मैंने अलग से नहीं लिखा, -16। आप देखो p स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8p माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2p और -16, जिसमें से जो कॉमन आ रहा है निकाल लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, p, यहां से क्या बचा p, यहां से आया प्लस, यहां से क्या आया 8, ठीक है। आप देखो दोनों में -2 और -2, इसको क्या लिख सकते हो, -2 × 8, दोनों में कॉमन आ रहा है तो -2 बाहर, यहाँ क्या बचा p। आप देखो जब माइनस का साइन बाहर लोगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखोगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव तो यहाँ से क्या आ गया, पॉजिटिव। 2 8 ज़ा 16 आ गया। ये आपकी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में p + 8 सेम है
तो पी प्लस 8 को क्या निकाल लिया बाहर, यहाँ से क्या बचा p, यहाँ से क्या बचा -k2, हो गया दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्लियर? तो ये था आपका फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिट मिडल टर्म। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।